दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का जनवरी 2025 का डीएडीआर अभी तक क्यों वृद्धि नहीं हुआ है और कब तक वृद्धि हो सकती है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स बंधुओं को 53% डीएडीआर वृद्धि की खुशखबरी कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 के देय तिथि से एरियस सहित 53% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज 22 मार्च हो चुकी है, अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का जनवरी 2025 का डीएडीआर वृद्धि होना बाकी है, जिसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले रिकॉर्ड को देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी के डीएडीआर को होली से ठीक पहले यानी कि मार्च में ही एरिया सहित घोषणा कर देती थी और इस वर्ष भी कयास लगाए जा रहे थे कि 14 मार्च को होली थी और 12 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि 12 मार्च के कैबिनेट बैठक में डीएडीआर वृद्धि को लेकर कोई बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अभी 2-3 दिन पहले 19 मार्च 2025 को भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। उसमें भी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज के कैबिनेट बैठक में डीएडीआर वृद्धि को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, लेकिन 19 मार्च को भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में हर 6 महीने में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीएडीआर में वृद्धि करना होता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को केंद्र सरकार भी अपने मर्जी से वृद्धि नहीं कर सकती है, बल्कि एआईसीपीआई इंडेक्स के बीते 6 महीने के महंगाई वृद्धि दर आंकड़ों के आधार पर ही डीएडीआर में वृद्धि करती है। उस हिसाब से देखा जाए तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट के जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के यानी कि पिछले 6 महीने के महंगाई दर के इंडेक्स डाटा को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस बार केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का जनवरी 2025 में कम से कम 2 से 3%, ज्यादा संभावना 2% ही है, 2% तक डीएडीआर में वृद्धि होने की बात कही जा रही है। इसके बाद 53% डीएडीआर बढ़कर 55% तक बढ़ सकता है। अब दोस्तों, यहां पर मूल सवाल यह है कि आखिर कब तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2025 का डीएडीआर में वृद्धि क्यों नहीं किया गया है और कब तक वृद्धि हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर भारत के एक प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसी जनसत्ता के कल 21 मार्च 2025 के खबर के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी दिन किसी भी वक्त डीएडीआर वृद्धि का ऐलान कर सकती है, लेकिन अभी सरकारी प्रक्रिया और वित्तीय मंजूरियों के चलते डीएडीआर वृद्धि में देरी हुई है। अब दोस्तों, कब तक डीएडीआर में वृद्धि हो सकती है, इसको लेकर जनसत्ता का कहना है कि चूंकि यह फैसला पहले ही टल चुका है, इसलिए सरकार अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे सकती है, जो कि अगले सप्ताह होने वाली है। इसके प्रबल संभावना है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए डीएडीआर का लाभ एरियस सहित 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा, जिसका भुगतान अप्रैल में हो सकता है। यानी कि दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी सरकारी प्रक्रिया और वित्तीय मंजूरियों की वजह से अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में वृद्धि नहीं हो पाई है, लेकिन खबरों की माने तो अगले सप्ताह यानी कि मार्च के अंत तक फिर से केंद्रीय कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें इस बार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से एरिया सहित डीएडीआर में वृद्धि करने का ऐलान करने वाली है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में 2 से 3% तक, अधिकतम 2% की ज्यादा संभावना है, 2% तक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अंत में हम ये समझ लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 53% महंगाई राहत की खुशखबरी कैसे मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 53% की दर से डीए मिल रहा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 5 मार्च 2025 को 3% डीए वृद्धि के संबंध में बाकायदा आदेश जारी कर दिया है, लेकिन राज्य के पेंशनर्स को अभी भी मात्र 50% ही महंगाई राहत मिल रहा है, वो लोग अभी भी 3% पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को भी अभी मात्र 50% डीएडीआर ही मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए 53% डीए आदेश को जारी करना होगा। उसके बाद पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति पत्र भेजना होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने के संबंध में सहमति स्थापित करेगी, तब जाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को भी 53% महंगाई राहत की खुशखबरी मिल सकती है। यानी कि टेक्निकली रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के 53% महंगाई राहत वृद्धि को छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं रोका है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार रोक के रखी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार को सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए 53% डीए आदेश जारी करके तुरंत छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति पत्र भेज देना होगा। उसके बाद दोनों राज्यों के पेंशनर्स के लिए फिर जल्द 53% महंगाई राहत आदेश जारी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि से जुड़े इन सभी पहलुओं को, इन सभी मुद्दों को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर इस मुद्दे को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।